जॉर्डन की रणनीतिक गहराई से लेकर इथियोपिया के जोशपूर स्वागत और ओमान के समुद्री किनारों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा वैश्विक राजनीति के कैनवास पर भी काफी ज्यादा नजर आ रही है और तीन देशों की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई सारे समझौते कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ओमान के सुल्तान खुद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर रवाना करने के लिए पहुंचे थे और ओमान में भी भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और इसके साथ ही ओमान के साथ में भारत की फ्री ट्रेड डील यानी कि एक सेपा समझौता हुआ है। सेपा समझौता क्या है वो भी आपको हम बताते हैं, लेकिन ये तीन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की बेहद अहम थी। पीएम मोदी को ये सबसे सर्वोच्च सम्मान ओमान का दिया गया। खाड़ी देशों का गेटवे ओमान, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर ग्रैंड वेलकम किया गया है और ओमान का यह दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है कि ओमान और भारत के जो रणनीतिक साझेदारी है वो काफी ज्यादा पुरानी है, काफी ज्यादा अहम है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे थे। पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिए उन दीवारों को लांघने का मास्टर प्लान है और इसी मास्टर प्लान के तहत में पीएम मोदी ओमान में रहे और गेटवे ऑफ गल्फ कहे जाने वाले ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे और एक ऐसा देश जिससे भारत के संबंध सदियों पुराने अरब सागर के रास्ते कारोबार से शुरुआत हुई है और यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है ओमान के साथ में। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ ओमान का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला। ये 4 तस्वीरें हैं। ओमान के जो सुल्तान हैथम वो खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आज वापस दिल्ली आए तब खुद जो सुल्तान हैथम है वो उनको छोड़ने आए थे। ऑर्डर ऑफ ओमान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, सर्वोच्च सम्मान माना जाता है ओमान का। इसके अलावा भारतीय समुदाय के बीच भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और सभी ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया और भारतीय तबके को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया। तो यह दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और ओमान जो कि भारत के लिए काफी अहम है और इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। और जो वहां के सुल्तान हैथम उन्होंने एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ने के लिए पहुंचे थे। ओमान दौरे के दौरान व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसने भारत ओमान संबंधों को और मजबूती देने का काम किया है। ओमान की राजधानी मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। पीएम मोदी 2 दिन तक ओमान में रहे और ये 2 दिन भारत के हिसाब से काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। पीएम मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मिले और सुल्तान हैथम ने पीएम मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित भी किया। पीएम मोदी की ओमान यात्रा यादगार रही। 3 देशों का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत आने से पहले ओमान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दिया। इस सम्मान का नाम ऑर्डर ऑफ ओमान है। ओमान के सुल्तान ने यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। तो ये सम्मान भी बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ कुछ एमओयू और कुछ समझौते भी हुए हैं ओमान के साथ में, वो भी आपको समझाते हैं कौन कौन से समझौते हुए हैं। 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने की है और कई सारे अवार्ड भी इस दौरान दिए गए। ओमान की अगर बात करें तो ओमान में ऑर्डर ऑफ ओमान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। इथियोपिया की बात करें तो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। ये सर्वोच्च सम्मान है। नामीबिया की बात करें 2025 में ये सारे सम्मान मिले हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट मिराबिलियस अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा ब्राजील की बात करें तो ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह भी सर्वोच्च सम्मान है ब्राजील का। त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो यहां पर द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। घाना की बात करें द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। साइप्रस की बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। मॉरिशस की बात करें तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। श्रीलंका की बात करें तो मित्रा विभूषण अवार्ड से वहां का सर्वोच्च सम्मान है, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर जाते हैं वो देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करता है। फिजी की बात करें 2023 में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे फिजी, वहां पर कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। ग्रीस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द ड्रोक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। 2023 में यह अवार्ड मिला था।
2020 की अगर बात करें तो अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। 2019 की बात करें तो बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द जेनेसा से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। यूएई की बात करें तो ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। यूएई में यह भी सर्वोच्च सम्मान यूएई का। फिलिस्तीन की बात करें 2018 में पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन, वहां पर भी ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये सर्वोच्च सम्मान है जो अलग अलग देशों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। 2016 में भी कई देशों के दौरे पर पहुंचे थे पीएम मोदी। सऊदी अरब की बात करें तो यहां पर ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया गया था पीएम मोदी को। अफगानिस्तान में अमीर अमरुल्लाह खान अवार्ड, जो कि वहां का सर्वोच्च सम्मान, से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग देशों के तमाम सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है और लगातार ये दौरे भी हो रहे हैं। कई सारे समझौते भी अलग अलग देशों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है हमारी अमेरिका पर वो कम की जा सके, ताकि जो टैरिफ लगाकर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसको कम किया जा सके। मस्कट में दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान भारत और ओमान के बीच में व्यापार समझौते पर साइन। दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि सेपा समझौता हुआ है। सेपा समझौता होने से भारत को क्या फायदा होगा, आप ये भी जान लीजिए। सेपा समझौता 90% से अधिक निर्यात पर टैरिफ में राहत, यह है भारत का ट्रेड फोकस। खाड़ी देशों के साथ आर्थिक रिश्तों में नया अध्याय, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 20 साल बाद भारत के साथ में ओमान का बड़ा ट्रेड ओपनिंग कदम। इसके अलावा ग्लोबल अनिश्चितता में भारत की मजबूत सप्लाई चेन रणनीति, खाड़ी क्षेत्र में भारत की आर्थिक मौजूदगी और गहरी। एफटीए का फायदा सीधे किसान, व्यापारी और एमएसएमई तक पहुंचेगा, यानी कि यह समझौता अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। और सेपा समझौता हुआ है ओमान के साथ में। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके साथ में सेपा समझौता भारत का हुआ है और सेपा समझौते को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। आपको सेपा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी बारे में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा अहम है। सेपा समझौता काफी ज्यादा अच्छा है भारत के लिए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बेहद अच्छा माना जाता है। दोनों में अंतर क्या है तो आपको बता दी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, गुड्स के व्यापार तक ये सीमित रहता है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो गुड्स के साथ में सेवाएं, निवेश, ई कॉमर्स, बौद्धिक संपदा भी इसमें शामिल की जाती है। ये डिफरेंस है दोनों में, यानी कि सेपा समझौता भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है और कुछ ही देशों के साथ में ये समझौता हुआ है, जिसमें 4 से 5 ऐसे देश हैं जिनके साथ में सेपा समझौता हुआ है। ओमान के साथ में भी सेपा समझौता ही हुआ है। और टैरिफ घटाने की अगर बात करें तो सेपा समझौता काफी ज्यादा अच्छा होता है, व्यापार केंद्रित समझौता होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो व्यापार प्लस आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो उसमें काफी ज्यादा मददगार होता है। किन देशों के साथ में सेपा समझौता हुआ है? कुछ ही देश हैं, जैसे कि 5 देश हैं, साउथ कोरिया, जापान, मॉरिशस, यूएई और ओमान। ये देश हैं जिनके साथ में सेपा समझौता हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे 14 देशों के साथ में है, लेकिन सेपा समझौता सिर्फ 5 देशों के साथ में है। और ओमान भी आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे, 2 दिवसीय उनका दौरा था, ओमान में भी प्रधानमंत्री मोदी सेपा समझौता करके ही आए। वहां के सुल्तान हैथम के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने सेपा समझौता किया है और ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है भारत के लिहाज से भी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से ओमान के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने बिजनेस फोरम में शिरकत कर भारत ओमान आर्थिक साझेदारी को नई गति दी और इस दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा और भविष्य की रणनीतिक सहयोग योजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों के पुराने और भरोसेमंद रिश्ते और मजबूत होते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली 11 सालों में भारत ने अपना आर्थिक डीएनए बदल लिया है। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है।
भारत और ओमान के बीच में मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंध और भारत ओमान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं और दोनों देश आर्थिक कारोबार को लगातार मजबूत भी कर रहे हैं। भारत ओमान में आर्थिक मजबूती किस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत ओमान में आर्थिक मजबूती 2023 और 24 की बात करें तो लगभग 8.94 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था दोनों देशों के बीच में। 2024 और 25 की बात करें तो ये बढ़ गया है, 10.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है दोनों देशों के बीच में और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि व्यापारिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा था ओमान का वो बेहद अहम माना भी जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे ओमान तो उनका वहां के सुल्तान ने जोरदार तरीके से स्वागत भी किया था। उसके बाद आज जब एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली रवाना होने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के लिए भी ओमान के सुल्तान पहुंचे थे। ओमान के बीच में कारोबार लगातार बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच में अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती जा रही है और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ओमान पहुंचे थे। अब बात करते हैं भारत ओमान का कारोबार इस वक्त कितना है। भारत का निर्यात अगर बात करें तो 39.7 हजार करोड़ के आसपास निर्यात है भारत का। कुल ट्रेड की बात करें तो 80,492 करोड़ के आसपास में कुल व्यापार हो रहा है दोनों देशों के बीच में। ओमान से आयात कितना कर रहे हैं, करीब 40.6 हजार करोड़ का आयात भारत ओमान से कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना अहम है हमारे लिए ओमान। प्रधानमंत्री मोदी ओमान यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक रस्म नहीं, ये हजारों साल पुराने रिश्ते को नया रंग देने की कोशिश है। ओमान खाड़ी देशों में भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। जब भी भारत को अरब सागर में मदद की जरूरत पड़ी, मस्कट की गलियों से लेकर दिल्ली के दरबार तक इस दोस्ती की चर्चा हुई और दुनिया भर की नजरें भी थी, क्योंकि 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने की और ये तीनों देशों की यात्राएं भारत के लिए बहुत अहम थी। कई सारे समझौते हुए हैं, इथोपिया की बात करें, जॉर्डन की बात करें या फिर ओमान की बात करें, तीनों देशों के साथ में कई MOU साइन हुए हैं। इसके अलावा ओमान के साथ में सेपा समझौता हुआ है। तो इसी लिहाज से ये तीनों देशों की यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी की काफी ज्यादा अहम मानी जा रही हैं। भारत और ओमान के अगर रिश्ते की बात करें तो काफी पुराना ये रिश्ता है, सदियों पुराने भारत और ओमान के संबंध रहे हैं। भारत और ओमान के बीच में हजारों साल पुराना संबंध है, यानी कि ऐतिहासिक संबंध है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से रिश्ते हैं। आप समझ सकते हैं कितने पुराने रिश्ते हमारे ओमान के साथ में। गुजरात के लोथल बंदरगाह से जहाज ओमान जाते थे। ये पुरानी बातें हैं, उस समय इंजन वाले जहाज नहीं होते थे और लकड़ी की नाव होती थी। सोचिए उस समय से हमारे ओमान के साथ में रिश्ते हैं। प्राचीन काल में भारत से मसाले, कपड़ा और अनाज ओमान जाता था, तब बदले में वहां से खजूर और मोती भारत आया करते थे। तब से हमारा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार रहा है ओमान। और प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा पर पहुंचे, वहां पर जिस तरह से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद जब दिल्ली के लिए रवाना हुए, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के 2 किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है।